हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी निदा। सो आज हम लोग जा रहे हैं पुरुदा टू ईट चिकन। सो लेट्स सी यहाँ पे इनका मेन्यू क्या है। फुल वीडियो देख। सो अब देखो हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पे हम लोग 6 लोग हैं। तो हम लोगों ने बुकिंग की थी 6 लोगों की एंड सबसे पहले इन्होंने हमें मेन्यू दिया एंड मेन्यू को हम लोग देख रहे थे कि हमें करना कौन सा है। तो यहाँ पे जब आओगे तो कॉम्बो कॉम्बो में भी रहता है एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपको कड़ी चिकन एक्सेप्ट इंडियन रेस्टोरेंट को छोड़कर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कड़ी चिकन लेना है तो आप इंडियन रेस्टोरेंट ही जाओ। जनरली इनके चिकन जो होते हैं वो फ्राई के फॉर्म में होते हैं, फ्राई किए हुए चिकन होते हैं बट काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो हम लोगों ने किया 2 तरह का चिकन ऑर्डर कॉम्बो से एंड ये सबसे पहला आया फ्रेंच फ्राई एंड देन इसके बाद कोला, इसके बाद इसके साथ ये फ्री में इन्होंने दिया राइस केक एंड देन ये चीज़ बॉल। चीज़ बॉल के लिए हम लोगों ने पे किया था, आई थिंक 8000 था 4 चीज़ बॉल के लिए एंड ये सबसे पहला हमारा ऑर्डर हमें रिसीव हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थोड़ा-सा स्वीट टेस्ट में है चिकन एंड दूसरा जो है वो स्पाइसी है। तो ये कॉम्बो था और इसकी प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 21,000 के अराउंड थी, जो कि इंडियन करेंसी में आई थिंक कितनी होगी 12 और 13 होगी एंड ये रही मैं जो कि आपको हाई कर रही एंड अगला भी हमारा ऑर्डर रिसीव हो गया। जो ये आप देख रहे हैं रेड वाला ये काफ़ी स्पाइसी था, जिसका स्पाइसी मैं तो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी स्पाइसीनेस, बट मे बी अगर आप स्पाइसी फूड खाते हो तो आप ज़रूर टॉलरेट कर लोगे। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही यूनिक दिखी, क्या दिखी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखते हैं ये चीज़ बॉल एंड ये रहा चीज़ बॉल जो कि काफ़ी यम्मी था। इसके अंदर चीज़ की अच्छी-सी फीलिंग थी एंड खाने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। वो बात अलग है, बहुत सारे कैलोरीज़ को मैंने अपने अंदर डाल लिया, ठीक है। बट खाने में ये बहुत टेस्टी था एंड ये ना स्पाइसी था ज़्यादा, ना ही स्वीट था, मीडियम सा था तो खाने में अच्छा लग रहा था एंड ये टोमेटो केचअप के साथ इन्होंने सर्व किया था। तो ये था सबसे पहला डिश एंड अच्छा था खाने में, एन्जॉय किया मैंने इसको भी। एंड अगर मैं दूसरे चिकन की बात करूँ तो सबसे पहले ये दूसरा जो चिकन था वो था पाबू लैडो करके एक चिकन की वैरायटी है वो थी। आई डोंट नो, मैं थोड़ा-सा नाम भूल चुकी हूँ क्योंकि हम लोग 19th के अराउंड गए थे, 19th मार्च के अराउंड और आज मैं इसकी एडिटिंग कर रही, सॉरी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा आजकल। एंड अगर इस चिकन की बात करूँ तो ये चिकन काफ़ी टेस्टी था, ना ज़्यादा स्पाइसी था, ना ज़्यादा स्वीट फ्लेवर था, मॉडरेट था, अच्छा लगा खाने में। बट यहाँ आके मैंने जो एक चीज़ नोटिस की वो यहाँ का स्पाइसीनेस। हमारे इंडिया में क्या होता है, हम जब खाना खाते रहते हैं तभी हमें स्पाइसी लगता है, बट यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब मैं खाना खा के ख़त्म कर लेती हूँ तब उसके बाद स्पाइसीनेस लगता है। ये बहुत ही वियर्ड है बट इंस्टेंट जब फूड च्यू कर रहे तो उस टाइम में स्पाइसीनेस नहीं पता चलती है, बट जब मैं जनरली फूड को खा के अंदर स्वॉलो कर लेती तब पता चलता है कि ये टंग पर स्पाइसीनेस है। तो ये थोड़ा-सा मुझे वियर्ड लगा और मेरे दोस्तों को भी ऐसा ही लगता है। बट चिकन की वैरायटी बहुत ही टेस्टी थी एंड यहाँ चिकन खाने के लिए इस तरह से आपको बाउल और इस तरह से टोंग देते हैं जिनकी मदद से आप खा सकते हैं, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। एंड दिस इज़ द सेकंड फ्लेवर एंड ये थोड़ा-सा स्वीट था बट ये भी मुझे बहुत ही पसंद पड़ा क्योंकि बहुत ही टेस्टी था एंड हल्के-हल्के सॉस में ये सब डिप थे। प्रॉपर कड़ी वाली चिकन तो नहीं मिलेगी आपको इन प्रॉपर कोरियन रेस्टोरेंट में, बट या इस तरह के आपको स्नैक्स टाइप चिकन आइटम मिलेंगे। आप कह सकते हो इसको स्नैक्स, ओके, बट या डिनर के टाइम में ये आपका डिनर ही हो जाएगा, ठीक है। एंड तो इसी तरह जब भी हमारा स्टाइपेंड रिसीव होता तो हम छोटा-सा सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। बाद में खर्च करके पता चलता है कि बहुत सारा अमाउंट बैंक अकाउंट से उड़ चुका है। चलो एक लाइफ़ का अभी क्विक अपडेट देती कि अभी क्या चल रहा है। तो देखो, दिन की शुरुआत तो बहुत ही सवेरे हो जाती है मेरी, 4:30 बजे मैं उठ जाती एंड फिर 1 डेढ़ घंटा पढ़ने के बाद एक्सरसाइज़, फिर भाई नहा धो के तैयार होना एंड उसके बाद कॉलेज निकल जाना। 9 से 1 मेरी क्लासेस की टाइम होती है, तो जनरली मैं अपने डॉर्म 8:40 तक मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, आराम-आराम से मैं जाती, ठीक है। एंड 9 से 1 क्लास होने के बाद
अभी फ़िलहाल मैं लेवल 3 में हूँ एंड 9 से 1 क्लास होने के बाद फिर हम लोग वापस आते हैं, खाना खाया एंड देन 2:30 तक मैं रेस्ट करती। अब देखो हेक्टिक क्यों है, ये बताती मैं अभी। क्योंकि 4 अप्रैल को मेरा मिड टर्म टेस्ट है एंड 13 अप्रैल को मेरा टॉपिक का एग्ज़ाम है। दोनों को ही बैलेंस करके चलना है एंड टॉपिक को भी क्लियर करना है हर हालत में एंड मिड टर्म में भी पास होना है, क्योंकि इस मिड टर्म टेस्ट का 40% मार्क्स मेरे फाइनल में जुटेगा एंड 70% से ऊपर हमें मार्क्स लाना ही लाना है। तो इसके कारण थोड़ी-सी शेड्यूल अभी मेरी हेक्टिक हो चुकी है, इस कारण भी मैं डेली वीडियो अपडेट नहीं कर पाती एंड आप में से बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट मैं नहीं रिप्लाई कर रही, इसके लिए सॉरी एंड फिर भी आप पेशेंसली वेट कर रहे हैं मेरे आंसर का, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू एंड आप लोग कमेंट करते एंड सपोर्ट करते, इसके लिए भी बहुत-बहुत थैंक यू रियली। आप जिस तरह से लव एंड सपोर्ट दिखा रहे हो, वो बहुत ही मैटर करता मेरे लिए। हम ज़्यादा सब्सक्राइबर भी मेरे नहीं, फिर भी आप कनेक्टेड रहते मेरे वीडियो से एंड कमेंट डाउन करते, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू एंड टाइम थोड़ा-सा कम मिल रहा है एंड अब देखो 2:30 तक मैं रेस्ट करती, फिर 2:30 से मैं पढ़ाई करती, टॉपिक के कुछ पेपर लगाती एंड इस तरह से कब 5 बज जाते पता नहीं चलता। फिर 5 बजे जो भी प्रेयर्स वगैरह हुआ मैं करती और फिर वॉक करती, कभी-कभी नहीं करती, ठीक है। एंड देन फिर 6 बजे से 8 बजे अभी हमारे टॉपिक को प्रिपरेशन को लेकर क्लास चल रहे हैं। तो 6 से 8 फिर से यूनिवर्सिटी हम लोग जाते हैं टॉपिक के प्रिपरेशन के लिए, बट ये प्रिपरेशन क्लास बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रहे हैं एंड ये टीचर हमारे यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली हमें टॉपिक के प्रिपरेशन को करवाने के लिए, टॉपिक को लेकर ही ये आए हैं। तो अच्छे से ये बताते हैं एंड होता क्या है इस क्लास में जाने के बाद कि टीचर ने जो भी डिफ़ाइन किया, हालाँकि वो डिफ़ाइन कोरियन में ही करते, फिर भी वो जिस वे से डिफ़ाइन करते हैं उसके बाद आकर अगर मैंने रिवाइज़ कर लिया, जो कि करना ही पड़ता है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है एंड फिर इम्प्रूवमेंट भी दिखता है टॉपिक पेपर लगाने के वक़्त। तो ये क्लास काफ़ी ही फ़ायदेमंद है एंड ये हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑर्गेनाइज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जेजीयू नेशनल यूनिवर्सिटी ने ये टॉपिक क्लास हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, ताकि हमें पे भी ना करना पड़े, हमें कोई स्ट्रेस भी ना हो, बट हम कहीं न कहीं अपने टॉपिक क्लियर करने वाले स्किल को डेवलप कर पाएँ और टॉपिक में अच्छे रिज़ल्ट को गेन करें। एंड 8 बजे उसके बाद मैं वापस आती, खाना खाया, फिर 2 घंटा पढ़ा, क्योंकि हमारा क्लास का भी वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो डेली क्लास का वर्क तो होगा ही होगा एंड डेली उसको कवर अप तो करना ही है, वर्कबुक सॉल्व करना है, उसके साथ नोट्स बनाना है, तो ये सारे भी वर्क हो जाते हैं। तो 10:30 बज जाता और उसके बाद तो मैं अपने ड्रीम लैंड में चली जाती। उसके बाद तो रियली मैं इतनी थक जाती कि मेरे पास कुछ भी करने का मन नहीं करता। इवन मैं यूट्यूब, ड्रामा, इंस्टाग्राम कुछ स्क्रॉल नहीं करती एंड बस अपने ड्रीम लैंड में पहुँच जाती हूँ। बट एक चीज़ है, अभी मेरे यूनिवर्सिटी में हर तरफ चेरी ब्लॉसम है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बट आई एम रियली सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पा रही एंड मेनलैंड से भी लोग यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए, फॉरेनर्स भी यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए एंड बहुत सुंदर लग रहा है, हर तरफ वाइट, पिंक चेरी ब्लॉसम है। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट दिस संडे और नेक्स्ट वीक आपको ज़रूर दिखाऊँ, मे बी लाइव में या फिर मे बी वीडियो बना के दिखाऊँ, ताकि आप भी एन्जॉय करो। एंड ये रहा यहाँ पर कोला, मैं अभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ही कम ले रही हूँ, तो मैंने छोटे से ग्लास में छोटा ही अमाउंट लिया एंड इस तरह मैंने एंजॉय किया यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो कभी-कभी आप जा सकते हो 1 आवर 2 आवर्स के लिए फ्रेंड्स के साथ बाहर एंड थोड़ा-सा रिलैक्सिंग हो जाता है। एंड जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों ने कहा चलो एक छोटा-सा वॉक हो जाए, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के इधर-उधर पूरा घूम रहे थे एंड इतना सुंदर अभी मेरा यूनिवर्सिटी लग रहा है, हर तरफ चेरी ब्लॉसम है, बिल्कुल ड्रामा वाइब्स दे रही, बट फिर भी मैं एक भी पिक्चर नहीं ले पा रही। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कल दिखाऊँ, मे बी लाइव में आकर। एक छोटा-सा ऑलिव ट्रेल भी है हमारी यूनिवर्सिटी में वॉकिंग के लिए, तो मे बी लेट्स सी, कल होने पर पता चलेगा। सो ये था अभी छोटा-सा अपडेट एंड आई होप आप लोगों ने टॉपिक का जो भी डॉक्यूमेंट था सब सेंड कर दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।